हज़रत अल्लामा उस्ताजुल कुर्रा और मेरे भी उस्ताद रहे हैं कारी आबिद अली साहब क़िबला, और पैकर खुलूस व मोहब्बत मेरे साथी कारी शाकिर साहब क़िबला, मौलाना अय्यूब साहब, और हमारे अजीज़म अभी तकरीर की है माशाअल्लाह काफ़ी अच्छी। और यहाँ से वहाँ तक तमाम जो है नाम नहीं जानता, और आप तमाम हजरात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी दरख्वास्त है, वैसे आपकी मर्ज़ी है, वैसे मैं खड़े होकर थोड़ी सी तकरीर करने के लिए था, लेकिन हजरत ने फरमाया कि जैसे आप चाहें तो जहमत ना हो, ये आगे की कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, थोड़े आगे को आ जाइए आप हजरात तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये डंडा जो मेरा सुन्नत के लिए है, खाली आपके लिए थोड़ी लाया हूँ मैं। हाँ कहनी कभी आप जैसे डर जाओ तो ऐसा करीब आ जाए, करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये दूरियां तो बहुत फासले बढ़ाती हैं, करीब करीब तशरीफ ले आइए। शोर शराबा बंद कर, बस खामोशी के साथ में एक जगह रुकते हैं, ऐसा करते हैं जो समझ में आ जाए, बस हैं समझ में आ जाए, बस साफ कर दीजिएगा आप, बहुत ज्यादा इको की जरूरत नहीं है। हजरात, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि यहाँ पे बाकायदा तौर पर जलसों का एहतमाम रहता है और जुलूस बहुत शानदार। आप तमामी हजरात के लिए मुबारकें हों। संभल से भी सामीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मोहम्मद इस्लाम खान साहब हैं, यासीन शरीफ हैं और उनके साथ में भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हजरात मोहब्बतों से इस जलसे को समाअत कर रहे हैं। आज हमारी हालत क्या है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। आज और इससे ज्यादा हालात खराब क्या होंगे कि हमारे उलमा ये कहने लगे कि कोई भी आदमी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो कुछ हो रहा है, कोई उसका जवाब न दे, कोई अपनी दुकानें बंद न करे। आपको चैलेंज किया जा रहा है, हम तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना। चैलेंज तो बहुत दिन से किया जा रहा है हमारे लिए, समझे। और वो शायद वसीम बरेलवी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उसने कहा था कि फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं बताऊं आपको, पेट तो मजदूरियों में भर जाता है। आप तकरीर सुने तो बहुत अच्छा, अगर ना भी सुने तो बस 5 मिनट मुझे सुन लीजिएगा, उसके बाद आपकी मर्जी होगी, चाहे आप रहिएगा चाहे नहीं रहिएगा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं चंद बातें खुतबे से पहले आप हजरात के गोशो गुजार कर देना चाहता हूं। अपनी नस्लों को अगर बर्बादियों से बचाना चाहते हो, अपनी नस्लों को अगर बर्बादियों से बचाना चाहते हो तो उनमें दीन दाखिल कर दो, उनमें दीन दाखिल कर दो, बेशक। वरना 45-46 साल की उम्र तो हो गई इनके सामने, तो मैं बच्चे ही हूं, समझे। मैंने देखा है कि जो लोग बहुत कामयाब रहे, उनकी औलादें ऐसी नाकाम हो गई कि ना गुफ्ता भी, अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रही।
और जो बिल्कुल नाकाम रहे, आज उनकी औलादें कहीं पहुंच गई। वो हमारे संभल के किसी शायर ने कहा था कि ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। बर्बादियां जो आती हैं ना, बर्बादियां क्यों आती हैं? अभी पिछली एक रिपोर्ट थी, शायद एक साल अभी पूरा नहीं हुआ है, मुझे ऐसा ही अंदाजा है कि जहां ये बात हुई थी जिसके 40वें में एक हमारे अजीज से, तो अभी 1 साल नहीं हुआ है, चूंकि साल की वो नहीं लगी है, अभी बरसी की फातिया नहीं हुई है। तो उसका ये बयान था कि एक सीजन में वो लोग कितना कमाते हैं मालूम? एक सीजन उनका होता है ये मूंगफली चने का सीजन। तो इसमें जब वो हिसाब करते हैं तो नफा तकरीबन 4 से 5 लाख का बैठ जाता है। और हम लोग कितना कमाते हैं मालूम है? हम इमाम आदमी है भाई, मुदर्रिस आदमी है, आपको पता ही है, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कितना कमाते हैं। कभी कभी उन्हें जरूरत पड़ती है, हम लोगों से उधार मांगते हैं। अब जब एक बार उधार मांगा, मैंने कहा यार तुम लोग कहते हो 5 लाख कमा लिया, 3 लाख कमा लिया, ये सब उधार क्यों चल रहा है? तो फिर उसके एक शरीफ इंसान था उसमें, उसने बताया कि बात ये नहीं है, बात ये है कि नमाज से कोई मतलब नहीं है। 250 ग्राम पीते हैं, उसके साथ खाना वगैरह जब खाते हैं तो 5500, 6000, 6500 का एक वक्त का खाना बैठता है एक आदमी का। और बाप और बेटे दोनों पीते हैं साथ में मिलके, 3 भाई हैं, तीनों पीते हैं। समझ रहे हो? मेरे बताने का ये मकसद है कि बर्बादियां जो हैं वो ऐसा नहीं कि मजदूरियों में गुजारे ना होते हों। क्या समझे? ये हुआ क्यों? ये 6000 का खाना एक आदमी का एक टाइम का क्यों हो गया? ओनली दीन से दूरी, दीन से दूरी। क्या समझे? वो तो 4-5 लाख रुपए की बात है। मैं संभल से आ रहा हूं, संभल में 1800 बीघे के जोता, जिनके नाम जमीन है, 1800 बीघे जमीन है, समझ रहे हो? और 40 जाती लाइसेंस। उनकी अपनी शान यह कि जनाब मूड में आया तो दरोगा को घोड़ों के साथ बांध दिया, ये तारीख रही है वहां की। लेकिन जब इंतकाल किया तो एक बिसा जमीन नहीं, एक बिसा बीघा तो बहुत होता है, एक बीघा में तो 16 होते हैं वो बिसे, एक बिसा उन पे जमीन न रही। इस हाल में उन्होंने इंतकाल किए। क्यों किए? क्या इसलिए कि वो इतना खाना खाते थे कि वो जमीन बिकती चली गई? नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि वो तो कुछ और ही पसंद आ गया था जिसकी वजह से जमीनें बिकी हैं। वो तो कुछ और ही पसंद आ गया था। तो फिर समझो मैं कहना क्या चाहता हूं, समझे? दीन दाखिल कर दो अपनी औलाद के अंदर। और ये आशिकाने मुस्तफ़ा है यार, सुभान अल्लाह। ये कमेटी का नाम क्या रखा है? आशिकाने। मैं तो एक गुनहगार आदमी हूं। मैं अपने उस्ताद मोहतरम कारी आबिद अली साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हजरत इनके लिए दुआ फरमाएं कि हकीकत में आशिकाने मुस्तफ़ा बन जाएं। वरना वो जो कहा था हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैह, जलालुद्दीन रूमी ने कहा था कि तरसम न रसी बकाबा ए आराबी। बात समझ में आ रही होगी? तरसम न रसी बकाबा ए आराबी की राह के तू मी रवि ब तुर्किस्तानस्त, की राह के तू मी रवि ब तुर्किस्तानस्त। कहे भाई मैं डर रहा हूं इस बात से कि तू जिस रास्ते पे चल रहा है ना, जो तूने रास्ता इख्तियार किया हुआ है, ये रास्ता काबे को नहीं जा रहा है, ये रास्ता तो यार तुर्किस्तान का रास्ता है जिस पे तू जा रहा है। तू ये समझ रहा है कि मैं काबे में पहुंच जाऊंगा? समझे? वो कहते हैं तरसम नरसी बकाबा ए आराबी, तरसम नरसी बकाबा ए आराबी की राह। वो रास्ता काबे का इधर है और तू इधर चल रहा है तुर्किस्तान की राह कि तू मीरवी बतुर्किस्तान, कि जिस रास्ते पर तू चल रहा है ये रास्ता तुर्किस्तान को जा रहा है। तो ए मेरे भाई आशिकाने मुस्तफ़ा, समझे? सूफिया फरमाते हैं कि जब कोई तुझसे ये पूछे कि तू अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है कि नहीं, ये बात खाली मोहब्बत की है, खाली मोहब्बत की बात है, इश्क की बात नहीं। इश्क का मामला तो बहुत आगे है।
बारिश है इसका, सुभान अल्लाह, यानी कि मुबारक हो आशिकाने मुस्तफ़ा के लिए कि जलसा कबूल है अल्हम्दुलिल्लाह, जलसा कबूल है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बारिश आ गई तो इस बात की जमानत है कि ये जलसा अल्लाह की राह में मकबूल हो गया है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अंजुमन आशिकाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। तो ए आशिकाने मुस्तफ़ा, अगर आप दिन में किसी काम में हैं और ऐसे मसरूफ कि नमाज ही छूट गई, हालांकि मुसलमान होने के बाद नमाज छूटने का कोई तसव्वुर नहीं है, लेकिन छूट गई, मैं ये नहीं कह रहा हूं छोड़ दो, अगर छूट गई तो जब घर आ जाओ इशा के वक्त तक तो आ ही जाओगे, जब सो तो वो इशा भी पढ़ लो और जो दिन में छूटी हैं उन्हें भी पढ़ लो। तो क्या होगा कि घर के लोग जब तुम्हें देखते रहेंगे ना नमाज पढ़ते हुए, बच्चा जो होता है वो सादा तख्ती होता है, उस पे जो लिखोगे वो लिखा जाएगा। जब वो तुम्हें देखेगा कि दादा नमाज पढ़ते रहे, अब्बा नमाज पढ़ते रहे, तो अब वो भी नमाजी बनेगा, शराबी ना बनेगा, शराबी ना बनेगा। अरे यार मुझे अचानक जहन में आ गया, समझे बात बता रहा हूं, मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन नहीं जानता उनके लिए। किसी ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, बाबे खैबर को खेड़ दिया आपने, आमिर इब्न वुद को कत्ल कर दिया, समझे, बड़े बड़े दुश्मनाने इस्लाम के छक्के छोड़ा दिए। अरे क्या खाते हो भाई, कौन सी एक्सरसाइज करते हो, कौन सी दंड बैठक लगाते हो? तो मौलाए कायनात ने कितना मुख्तसर सा जवाब दिया था यार, अल्लाह अकबर, कलेजा मुंह को आता है। आप फरमाते हैं कुछ नहीं, खाने में तो वही जौ की रोटी है, खाने में जौ की रोटी है, और बस रात को 1000 रकत नफल पढ़ लेता हूं, रात को 1000 नफल पढ़ लेता हूं बस, खाली यही मेरी इबादत है, यही मेरी एक्सरसाइज है, बाकी अलग से कोई ना रनिंग करता हूं, ना कोई दंड बैठक है, नहीं कुछ नहीं है, समझ रहे हो, और खाने में वही जौ की रोटी खाता हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो हजरत फातिमा ज़हरा सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब पूछा गया आपका क्या हाल है, तो उनका यह हाल है कि शहजादों को सुलाने के बाद में वो 2 रकत नफल की नियत बांधती हैं, तो जब वो क़याम करने के बाद रुकू और रुकू करने के बाद जब वो सजदा करती हैं ना, तो पूरी रात एक सजदे में, पूरी रात एक सजदे में हजरत बिलाल की आवाज आती है, तो रात का सजदा अभी एक खत्म नहीं हुआ है आपका, वो जो एक बाकी एक सजदा और वो जो एक रकत बाकी बची है, वो तो इधर फजर के टाइम में होती थी। फजर के चूंकि नफली इबादत है, उसमें कोई वक्त की ये पाबंदी थोड़ी है कि इधर वक्त चला गया तो क्या होगा, तो उनका एक सजदे में रात कम पड़ जाती थी, समझ रहे हैं। तभी तो इमाम हुसैन का हाल ये था जनाब कि जिस तलवार को 20,000 का लश्कर तो रह ही गया था, जब आप मैदान में आए थे तो 2,000 काम में आ गए तो 20,000 तो रह ही गए थे, तो वो 20,000 के लश्कर पर भी आपकी शमशीर जुल्फिकार थम नहीं रही थी, रुक नहीं रही थी, ताब नहीं ला रहे थे। लेकिन वो तरबियत जो थी आपकी कि जब नमाज का वक्त हुआ तो नमाज के लिए आपने तलवार को रोक दिया, सजदा किया। अरे भाई ये सजदा कैसा यार, शिमर ने तो रोका था, खौली ने तो कोशिश की थी कि हुसैन सजदा ना करें, हुसैन सजदा ना करें, तो कोशिश की थी ना बहुत ज्यादा, उसने तो पकड़ के भी पलटा था, लेकिन जो चीज सरिश्त में दाखिल हो गई हो, जो चीज फितरते सानिया बन गई हो, उसके बगैर इंसान रह नहीं सकता है, उसके बगैर रह नहीं सकता है। अल्लाहु अकबर। तो एक तरफ मौला 1000 रकत पढ़ रहे हैं, एक तरफ सैयदा का एक सजदे को सर्दियों की लंबी रात कम पड़ रही है, तभी इमाम हुसैन ने रोकने के बावजूद भी वो आखिरी सजदा करके दिखा दिया। अल्लाहु अकबर। समझे? तो आप क्या समझते हैं कि आपकी औलादें सीरियल देखने के बाद में हुसैन बन जाएंगी? नामी हुसैन रख सकते हो, वही होगा तरसम नरसी बकाबा ए आराबी की राह के तू मीरवी बतुर्किस्तानस। कहे मेरे भाई मैं डर रहा हूं कि तू जिस रास्ते पे चल रहा है वो रास्ता काबे को जा रहा है या कहीं और को जा रहा है। अरे यार हम संभल से आ रहे हैं ना अभी, और वो ड्राइवर साहब हमारे
समझे, और वो लेके चल देते जनाब आली। वहीं से वो पीछे उजहारी वो पड़ी थी नगली, और नगली से उधर को रोड कटा है, समझे। जोया जाता है, कहाँ जाता है वो, अब वो जोया को लेके चल दिए। अब हम ये सोचते रहे नहीं हम तो उजहारी पहुंच जाएंगे, तो पहुंच जाएंगे क्या, जब गाड़ी दूसरे रूट पे पड़ गई है ना, तो फिर पहुंच जाएंगे क्या जोया, हरगिज नहीं पहुंच सकते। तो बिल्कुल इसी तरह से रास्तों का समझना भी जरूरी है और उन रास्तों पर चलना भी जरूरी है। बस ये मेरी गुफ्तगू का महासल था। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं तकरीर शुरू कर दूं। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजार बार वो शोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। हम इस काबिल हैं, हम तो हजार बार मुश्को अंबर से भी अगर अपने मुंह को धोएं तब भी ये जबान कहाँ इस लायक है कि उस पाक हस्ती का नाम ले सकें। तभी तो सूफिया इकराम ने कहा कि ये जबान तो यार बुराई भी करती है। अभी मुझसे माक़ाबिल एक हमारे मुकर्रिर थे, वो जो है उसके जो बुराई होती है, यानी कि किसी की बदी चुगली के हवाले से कुछ बता रहे थे ना कि वो जिना से ज्यादा बदतर है। मगर जबान जो है यार चुगली कर देती है, जबान झूठ बोल देती है, क्या समझे। तब सूफिया इकराम ने फरमाया कि यार जबान झूठ भी बोल देती है, जबान हराम भी खा लेती है, अब करें क्या, उस पाक बेनियाज का जिक्र कैसे करें, फिर कैसे करें। अरे हम नमाज पढ़ते हैं ना इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, उसकी इताअत में पढ़ लेते हैं, वरना जबान कहाँ यार इस काबिल रह गई है कि उस पाक हस्ती का नाम लिया जाए, समझे। तो मीटिंग बैठी सूफिया की, अहले तकवा की, परहेजगारों की। उन्होंने कहा यार क्या करना चाहिए, फिर उस पाक जात को कैसे याद करें, समझे। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा तरीका निकालो कि ये गंदगी से बच जाए यार वो जिक्र, समझ रहे हैं। बोले क्या करें फिर, तो बोले फिर ऐसा करो, सांस के साथ उस पाक जात को याद करो, सांस के साथ उसको जिक्र अनफास बोलते हैं, समझ रहे हैं। जिक्र अनफास, नफस सांस को बोलते हैं। एक नफ्स होता है, नफ्स मानी जान, और फा पे जबर लगा दिया ना हमने नफस, तो उसके माना आते हैं सांस। तो सांस के जरिए जिक्र करो। सांस के जरिए कैसे जिक्र करो, मुंह को बंद कर लो, जबान को तालू पे लगा लो, जबान को हिलाओ ना, लबों को ना हिलाओ, लबों को हिलाओ मत, समझ रहे हैं। और सिर्फ नाक के जरिए जब अंदर को सांस लो तो कहो अल्लाह, तसव्वुर होगा, जबान से नहीं कहा जाएगा, जबान न हिलेगी, सिर्फ कहो क्या, अल्लाह। क्या तसव्वुर होगा कि हमारे अंदर जो कुछ भी गंदगी है, चाहे वो जिस्मानी है या वो रूहानी है, वो अल्लाह ताला के नूर की बरकत से हू के साथ बाहर आ रही है। जब हू कहो तो ये नियत करो कि अंदर की जितनी गंदगी है बाहर आ रही है, और जब अल्लाह कहो तो ये नियत करो कि वो नूर हमारे अंदर आ रहा है, वो नूर हमारे अंदर आ रहा है। तो तन्हाइयों में बैठने के बाद अल्लाह, ये जबान से नहीं बल्कि मेरी तरफ जरा सा 10 सेकंड के लिए देखिएगा, आप मैं समझाऊं। बस ये न जबान हिलेगी, न मुंह हिलेगा, न रियाकारी होगी, न दिखावा होगा, बस इसको जिक्र अनफास कहते हैं। सूफिया ने फरमाया कि अगर अंदर से साफ करना चाहता है ना इस दिल के लिए, इस दिल को साफ करना चाहता है तो ये जिक्र अनफास कर ले, वरना तेरी जबान कहाँ इस लायक है। वो तो दरूद पाक है कि बगैर साइड इफेक्ट के है, समझ रहे हैं, उसका कोई रिएक्शन ही नहीं है, तो वो दरूद पाक है जिसको पढ़ा जाए। और प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहां तक करम फरमा दिया यार कि जो दरूद पाक पढ़ेगा ना तो मैं उससे मुसाफा करूंगा। ये हदीस है, आप क्या समझ रहे हैं। वो मुसाफा ऐसा होगा जैसे हमने जो है वो आबिद भाई से, हाफिज आबिद साहब से मुसाफा कर लिया। अभी हमारी जिनकी दावत पे हम आए हैं,
समझ रहे हैं। और अराकीन कमेटी से भी मुसाफा हुआ तो क्या वो ऐसा मुसाफा होगा? नहीं नहीं। हजरत अनस से पूछो रदी अल्लाह ताला अन्हु, प्यारे आका ने जब उनके दस्तरखान को हाथ लगा दिया, वो फरमाते हैं खुदा की कसम मैं उस दस्तरखान को जो है वो धोता नहीं हूँ, जब मैला होता है तो आग में डाल देता हूँ। कुछ मेहमान आए, उन्होंने आग में डाला तो मेहमान समझे कि यार मेजबान नाराज हो गया, दिखे मेजबान नाराज हो गया, क्या ये तो कपड़े आग में डालने लगा। और थोड़ी देर के बाद जब उसको जो है निकाला तो वो ऐसा था कि जैसे बिल्कुल अभी धोया हुआ है। अल्लाह अकबर, अभी धोया हुआ। पूछा ये क्या मामला है? तो वो कहने लगे खुदा की कसम पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा इस दस्तरखान से, इस कपड़े से अपने हाथों को टच कर दिया था, यानी मस कर दिया था, लगा दिया था। तो इसको मेरा अकीदा है कि ये तो दुनिया की आग है, जहन्नम की आग भी नहीं जलाएगी। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझ पर दरूद पड़ेगा मैं उससे मुसाफा करूंगा, मैं उससे मुसाफा करूंगा। और प्यारे मुस्तफा मुसाफा करेंगे तो अगर गुनाहों की वजह से वो जहन्नम में भी चला गया तो जहन्नम की आग जलाएगी नहीं, जलाएगी नहीं। अच्छा, अगर कोई कह सकता है कि यार जहन्नम की आग तो है ही जलाने के लिए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। समझ रहे हैं? जो रोजे की हालत में मर गया तो उसको जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। समझ रहे हैं आप हजरात? और ये आदमी है जो मुसाफा करे, जिससे प्यारे मुस्तफा मुसाफा करेंगे तो उसको जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, नजर एक चमन से दो चार है। आला हजरत कहते हैं नजर एक चमन से दो चार है, न चमन चमन भी निसार है। अजब उसके गुल की बहार है कि बहार बुलबुल जार है। ये सबा सनक, ये कली चटक, ये जबां चहक, लबे जो झलक, ये महक झलक, ये चमक दमक, सब उसी के दम की बहार है। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग हो सब फना। वो है जान, जान से है बका, वही बुन है, बुन से ही बार है। बुन कहते हैं बुनियाद को, वही बुन है, बुन से ही बार है। बाअदब झुका लो सरे बिला कि मैं नाम लूं गुल बाग का, गुल तर मोहम्मद मुस्तफा, चमन उनका पाक दयार है। गुल तर मोहम्मद मुस्तफा, चमन उनका पाक दयार है। और गुनाहे रजा का हिसाब क्या, वो अगरचे लाखों से है सिवा, मगर ए अफूब तेरे अफ का न हिसाब है न शुमार है। मगर ए अफूब तेरे अफ का, मगर ए अफूब ए माफ करने वाले तेरे माफ करने का न हिसाब है न शुमार है। उसको ले जाओ उधर चल करके 20वें पारे में चल करके ले जाइए तो कुरान बोलता है वमन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की आयत, अल्लाहु अकबर, कि जो तौबा करेंगे अल्लाह की बारगाह में, जो ईमान लाए और जिन्होंने तौबा की, तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को क्या करेगा, नेकियों से बदल देगा। ये नहीं कि गुनाहों को मिटाना, एक तो हुआ गुनाहों को मिटाना, नहीं नहीं, बल्कि उन गुनाहों की जगह नेकियों से रजिस्टर को भर देगा। सुभान अल्लाह। गुनाहों की जगह नेकियों से रजिस्टर को भर देगा, गुनाहों को नेकियों से बदल देगा, बदल देगा। और हदीस पाक में है कि जिसने गुनाहों से तौबा की तो वो ऐसा है कि जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं। असल में मसला कहां पर चला, बात ये बनी कि जब अल्लाह ताला ने शैतान को जो है मोहलत दी ना, मोहलत, तो उसने कहा ला अहतनी का नज़ुर्रियतहु इल्ला कलीला। ला अहतनी, इसमें ये अहले इल्म है सब, ये लाम ताकीद है, नून भी ताकीद है, जिसका माना होता है कि जरूर जरूर। उसने कहा खुदा की कसम जरूर जरूर मैं अब आदम की औलाद को ना पीस डालूंगा, उनके ईमानों को बर्बाद कर दूंगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोए अल्लाह की बारगाह में और अर्ज की कि परवरदिगार मेरी औलाद तो सब पिस गई, बर्बाद हो गई। रब ने फरमाया कि आदम घबराते क्यों हो, घबराते क्यों हो, मरने से पहले पहले तक तेरी औलाद तौबा करेगी तो मैं उनको ऐसा कर दूंगा जैसे उन्होंने गुनाह किया ही नहीं है। उन्होंने अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब उसी नुक्ते नजर पर आ जाओ, क्या कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। कद लफ्ज तहकीक है, समझे। कद जाअकुम, जाअ यजीउ, आया, समझे, वो नूर। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, समझे, तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से क्या आया, नूर। एक नूर, नूर मीन्स लाइट, रोशनी आई। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब।
और रोशन किताब। आयत का थोड़ा सा जो है तरतीब पर गौर कीजिएगा कि पहले नूर का जिक्र किया, फिर किताब का जिक्र किया, पहले नूर का जिक्र किया, फिर किताब का जिक्र किया। या ये मतलब है कि कुरान करीम की सिचुएशन, उसकी कैफियत, उसकी तरतीब ये बता रही है कि जब तक रसूलुल्लाह की मोहब्बत से अपने दिल को रोशन नहीं किया जाएगा तब तक वो किताब समझ में नहीं आएगी। कोई भी किताब जो है उसको रोशनी में समझ सकते हैं ना, हम लाइट में समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। अभी ये मोबाइलों में अब खुद लाइटें आ गई उसमें, समझ रहे हैं। तो अगर किताब हम सामने रखें ऐसे करके फिर सारी लाइट बंद कर दें तो आप पढ़ सकेंगे किताब? हरगिज़ किताब नहीं पढ़ सकते। तो देखिए अल्लाह ताला की तरतीब कि पहले नूर का जिक्र हुआ है कि नूर से पहले अपने दिल को रोशन कर लो, उसके बाद जब कुरान पढ़ोगे तो वो कुरान तुम्हारे लिए हिदायत बन जाएगा। और अगर उस नूर को अलग हटा करके खाली किताब पर ईमान लाओगे, किताब खाली पढ़ोगे तो फिर क्या होगे? गुमराह हो जाओगे। गुमराह हो सकता है किसी को लगे यार क्या कह रहे हैं कारी साहब कि गुमराह हो जाओगे, कुरान पढ़ के कोई गुमराह होता होगा? कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कि इस कुरान को पढ़ के बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे और बहुत लोग हिदायत पा जाएंगे। ये गुमराह कौन लोग हैं? ये हिदायत वाले कौन लोग हैं? तो जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत को पहले अपने दिल में बसाकर दिल को रोशन करते हैं वो हिदायत वाले हैं। और जो लोग के किताब को पहले रखते हैं, कुरान को पहले रखते हैं, रसूलुल्लाह को बाद में रखते हैं, वो गुमराहियत वाले हैं, वो गुमराहियत वाले हैं। अच्छा, किसी भी चीज को समझने से पहले ना उसकी हकीकत को तो समझना पड़ेगा ना, उसकी हकीकत को समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं। उसको यूं समझिए कि अगर आप किसी को समझना चाहते हैं तो आप समझेंगे किसका बेटा है, कौन सा खानदान है, क्या कल्चर है इनका, साहब कैसे अखलाक हैं, क्या है, सारा तभी तो समझ में आएगा ना आपकी, समझे। अब देखिए आप इसका शान नुज़ूल थोड़ा सा समझिए आप कुरान करीम की इस आयत का, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। ये कहां पर नाजिल हुई है? मक्के शरीफ के अंदर यार नाजिल नहीं हुई है, जबकि कुरान तो जो है वो गारे हिरा में शुरू हो गया था नाजिल होना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ बताया गया ना, समझे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वही नाजिल हुई, फिर 13 साल तक कुरान नाजिल होता रहा। लेकिन क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर में पैदाइश का जिक्र है, इसमें रसूलुल्लाह की आमद का जिक्र है। इस आयत का कोई नामो निशान नहीं। मक्के की 13 साल की जिंदगी पढ़ लो आप, क्या समझे, कोई नामो निशान नहीं जनाब। अब 53 साल की उम्र शरीफ हुई पैगंबर इस्लाम की, तो आप जो है हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा जलवागर हो गए। अब भी नहीं है कोई जिक्र क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर का, अब भी नाजिल नहीं हो रही है। कब नाजिल हो रही है? जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है वो जनाबे अली आखिरी हज के लिए आप तशरीफ ला रहे हैं, सुभान अल्लाह, आखिरी हज के लिए, जिंदगी के ये अब आपके जाहिरी आखिरी अय्याम हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी 60 साल से आगे जा चुकी है, 60 साल से आगे जा चुकी है। अब जो है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर नाजिल हो रही है, सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि ये आयत जब से कहां बचा के रखी हुई थी, अल्लाहु अकबर। मक्के की 13 साल की जिंदगी, मदीने की जो है वो 7 साल की जिंदगी, क़द जाअकुम मिनल्लाह का कोई जिक्र नहीं है। तो मशीयत इलाही ने जवाब दिया कि जिक्र मुस्तफा जो है वो आशिकाने मुस्तफा में किया जाता है। जब से जो है वो अबू जहल सामने था, अबू लहब सामने था, उतबा सामने था, शैबा सामने था, दुश्मनाने इस्लाम सामने थे, तो उस वक्त सिर्फ हिदायत की बात की थी, आमद रसूल की बात नहीं की गई थी। जब उस शाख का मजमा हो गया, जब चाहने वालों की जमात हो गई, जब सहाबा का मजमा हो गया, तो अब जिक्र विलादत हो रहा है, अब जो है मीलाद का जिक्र हो रहा है। अल्लाहु अकबर। पता चला कि मीलाद अपनों में किया जाता है, जलसे अपनों में किए जाते हैं। आओ आओ बताऊं मैं आपको, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुम्हारे पास आया एक नूर और रोशन किताब। अल्लाहु अकबर। जब ये नूर आया इस दुनिया में, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाहु अकबर। वो दौर क्या था ये तमाम मुकर्रिरीन से आप सुनते ही रहते हो यार, समझे। खास खास बातें बस जरा सी सुन लो, क्योंकि
क्योंकि वक्त भी इधर काफी हो चुका है, रोजाना आप जाग ही रहे हो, समझे। जिंदा दिली के साथ दरूद पाक सुनाएंगे आप हजरात, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उर्दू में ही बोल रहा हूँ ना यार, दरूद पाक पढ़ने को बोल रहा हूँ मैं। दरूद पाक पढ़ो। जो आदमी बहुत मसरूफ है, मैं उसको एक पैगाम दे रहा हूँ कि कम से कम वो 100 मरतबा जरूर दरूद पाक पढ़ा करे, समझे। और जो उससे कम मसरूफ है, उसको चाहिए कि वो असहाबे बद्र की निस्बत से 313 बार दरूद पाक पढ़ा करे, समझे। 313 बार अगर दरूद पढ़ेंगे ना आप, तो आपके काम ऐसे बनेंगे कि आप सोचोगे यार ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये कैसे हो पाएगा, ये तो चल ही नहीं सकता, यहां तो हम फेल हो जाएंगे। लेकिन वो दरूद पाक रंग लाएगी और आपका काम वहां से होगा जहां से आपके गुमान में भी ना हो, जहां से आपकी सोच में भी ना हो। तो आप 313 मरतबा, उससे कम काम वाले लोग 313 मरतबा दरूद पाक पढ़ा करें। और जिन लोगों को उनकी औलादों ने बिल्कुल फारिग कर दिया है, बोले अब्बा जी तुम तो नमाज रोजा ही पढ़ते रहो, अब नमाज पढ़ते रहो और दरूद पाक पढ़ते रहो, बस तुम्हें और कोई काम नहीं है, बस रोटी खाओ कपड़ा पहनो। तो उन बुजुर्गों के लिए मैं कहूंगा कि बजाय इसके कि आप इमामों पर तंज करें, बजाय इसके कि आप उलमा पर जबान खोलें, बजाय इसके कि आप जो है दुनिया के मुसलमानों के लिए कुछ भी कहें, इसके बजाय आपको चाहिए कि 500 मरतबा दरूद पाक पढ़ा करो रोजाना, 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ा करो रोजाना, समझे। जिंदगी को मुस्बत पॉजिटिव बनाओ, निगेटिव मनफी में ना ले जाओ जिंदगी के लिए। जिंदगी जैसे गुजारोगे गुजर जाएगी, क्यों ना फिर दी की इशाअत में गुजारे आओ, क्यों ना फिर दी की इशाअत में गुजारे आओ। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो दरूद पाक के ये विरदी रखें आप हजरात, आप विरद ही रखें इस बात के लिए जो है दरूद। और एक पॉइंट की बात बताऊं मैं आपको, जो लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं, जो काबे का तवाफ करना चाहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो तन्हाइयों में दरूद पढ़ें, तन्हाइयों में दरूद पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो रास्ते निकाल देगा, फिर वहां के आपके रास्ते निकाल देगा जनाब अली इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हम इस हाल में काबा पहुंचे थे, अपनी बात बता रहे हैं कि वालिद साहब का जब हज हुआ था तो हम सोच रहे थे ये पहला और आखिरी हज होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चंद सालों में 2004 से 2008 तक घर में कोई भी ऐसा नहीं रहा जो हाजी नहीं था। बड़े बड़ों में कोई ऐसा नहीं था जो हाजी नहीं था, समझ रहे हैं। लेकिन वो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं कि वो होता कैसे है, वो होता कैसे है, तैयारियां कैसे की जाती हैं। उसके लिए बस तन्हाई में रो और दरूद पाक की कसरत करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मदीना की जियारत हो जाएगी, काबे में हाजिरी हो जाएगी। और मैं अपनी बात बता रहा हूं, एक बार दिल में आया यार आगरे का ताजमहल देखना चाहिए हमें, समझे। जब मैं वहां पहुंचा ना आगरे के ताजमहल में, काफी घूमे टहले सब कुछ, फिर उसके बाद जब काफी घूमे तो फिर बस जबान पे बेसाख्ता एक ही बात आई थी कि उससे मत करना कभी ताजमहल का चर्चा, उससे मत करना कभी ताजमहल का चर्चा, जिसने सरकार के रोजे की जियारत की है, जिसने सरकार के रोजे की जियारत की है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बस मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा इस पर, जो है मैं अब अपनी असल मंजिल की तरफ आ रहा हूं कि पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में जलवाबार हो रहे हैं, सुभान अल्लाह, जलवाबार हो रहे हैं, अल्लाहु अकबर। जिस रात को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के हवाले से चंद चीजें ये भी ध्यान में रखें कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के पेट में 2 महीने के थे। कितने? 2 महीने के। याद रखने की चीजें हैं ये कि आपके वालिदे मोहतरम का इंतकाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या हुआ? इंतकाल हो जाता है। जब आपकी उम्र शरीफ जो है 6 साल की हुई तो वालिदा का इंतकाल, 8 साल की हुई तो दादा का इंतकाल। ये चीजें जहन में रखने की हैं, जहन में। पहला निकाह 25 साल की उम्र में, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र, जिनसे निकाह किया उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 40 साल की उनकी उम्र है, समझे। ये चीजें जहन में रहें। 40 साल की उम्र में आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया और 53 साल की उम्र में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और 63 साल की उम्र में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को बज़ाहिर छोड़ा। और हमारे अकीदे में आका अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं, आज भी जिंदा है,
समझ रहे हैं आप हजरात? अब मैं उस बात को बताऊं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाने लगे, जिस रात को पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम की आमद थी, उस रात की बात बताऊं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुभान अल्लाह कि काबा शरीफ जो है ना, तो काबा शरीफ तो अभी मुझसे पेशरो मुकर्रर ने बताया था ना, काबा झुक रहा था हजरत हलीमा के घर की तरफ को, लेकिन हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है, तो उन्होंने अपनी दाई से कहा कि अपनी उससे बांदी से कहा कि किसी दाई का एहतमाम कर लो, किसी दाई का एहतमाम कर लो, किसी को बुला लाओ। अब वो बांदी जो एक गुलाम लड़कियां होती थी, तो वो दाई के पास पहुंची, उसने कहा किसके लिए? बोले वो जो हैं अब्दुल्ला मरहूम, यानी कि जिनका इंतकाल हो गया है, उनकी बीवी के कुछ खुशी होने वाली है। तो दाई ने सोचा, बोले यार खुशी होने वाली है, बाप है नहीं, क्या देगा, क्या कुछ तो मिलेगा नहीं, बस वो बाद में कह देंगे चले तुझे अल्लाह जज़ाए खैर देगा, कोई बात नहीं है भाई, गरीबों का मामला है, तो जाने से क्या फायदा, मना कर दिया उसने। दूसरी के पास पहुंची, मना कर दिया, तीसरे के पास पहुंची, मना कर दिया। तारीख में आता है कि मक्का शरीफ के अंदर जितनी दाइयां पैदाइश पर खिदमत करने वाली थी, वो लड़की सबके पास पहुंची, और किसी ने उंगली के दर्द का बहाना, किसी ने सर के दर्द का बहाना, किसी ने तकान का बहाना, सब ने बहाने कर दिए। कोई भी दाई जब नहीं आई तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर बेचैन हो गए और अर्ज की, परवरदिगार तेरे महबूब की आमद है, सैयदुल अंबिया, अभी खुतबे में पढ़ा था, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, कि वो नबी हैं कि जो नबियों के भी नबी हैं और रसूलों के भी रसूल हैं। अल्लाह अकबर, रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे जब मुझसे पेशरू खतीब ने पढ़ा था सैयदुल अंबिया, सैयद के माना सरदार, अंबिया नबी की जमा है, समझे, और मुरसलीन जो है वो रसूल की जमा है, रसूल और मुरसलीन, समझ रहे हैं? तो ये जो है यानी कि रसूलों के भी सरदार हैं और नबियों के भी सरदार हैं। कौन? हमारे पैगंबर इस्लाम। ये तो हमारी कम अक्ली की बात है कि जिस परवरदिगार ने हमको ऐसा महबूब अता फरमा दिया, उसको हम आइडियल बनाने को तैयार नहीं है और दूसरों से भीख मांगते फिरते हैं। वो किसी ने कहा था कि मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी के चिराग, मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी के चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। आजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, परवरदिगार सैयदुल अंबिया की आमद है, रसूलों के सरदार की आमद है। दाइयों ने मना कर दिया है, अब क्या होगा, किसके लिए खिदमत के लिए किसकी ड्यूटी दी जाएगी? तो परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा महबूब नूर है, मेरा महबूब पाक है, ये दाइयां नापाक हैं, ये इस लायक नहीं है कि मेरे महबूब की खिदमत कर सकें, मेरे महबूब की खिदमत कर सकें, ये दाइयां इस लायक नहीं है। तो हजरत जिब्रील ने अर्ज की, परवरदिगार फिर महबूब की आमद बिल्कुल जो है आमद का वक्त करीब है, तो फिर किसकी ड्यूटी लगाई जाएगी, किसका इंतजाम किया जाएगा? परवरदिगार ने फरमाया कि जिब्रील हम ऐसी हस्तियों का इंतजाम करेंगे, इंतखाब करेंगे कि ना तो आज तक किसी बच्चे की पैदाइश पर उन हस्तियों का एहतमाम ऐसा हुआ है और न क़यामत तक हो सकेगा। अल्लाह अकबर, अर्ज की मौला, तो फिर किसका एहतमाम किया जाएगा, किसका इंतजाम किया जाएगा? परवरदिगार ने फरमाया जिब्रील जाओ हवा की कब्र पर चले जाओ, आसिया की कब्र पर चले जाओ, मरियम की कब्र पर चले जाओ, हाजरा की कब्र पर चले जाओ। या अल्लाह, जाके क्या करना है? अरे जिब्रील आवाज देना है, कब्र पर खड़े होकर आवाज देना है। परवरदिगार हजरत हवा को तो दुनिया से गए हुए हजारों साल हो गए, हजरत आसिया भी कब्र में पहुंच गई हैं, हजरत हाजरा कई नस्लें बदल गई हैं, उससे पहले वो आका अलैहिस्सलाम की बहुत जने कितनी पीछे जाके दादी हैं, समझे, वो भी कहीं पहुंच गई हैं कब्र के अंदर। तो इनको कब्र के पास जाके आवाज दी जाए, क्या होगा? परवरदिगार ने फरमाया जिब्रील आवाज देना तेरा काम है और कब्र से जिंदा उठाना हमारा काम है, कब्र से जिंदा उठाना हमारा काम है। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चलकर जनाब आवाज दी, एक कदु कामत वाली औरत, समझे, बड़े कद वाली औरत हजरत हवा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो कब्र से बाहर आ जाती हैं। फिर हजरत आसिया के साथ भी यही हुआ, हजरत मरियम, हजरत हाजरा रिदवानुल्लाह अन्हुन्ना जो हैं ये भी कब्र से बाहर आ गई। अब आप समझिए कि हजरत जिब्रील कितने खुश होंगे उस वक्त, सुभान अल्लाह, समझे, कितने
खुश होंगे कि मौला बहुत अच्छा इंतजाम किया, अब इजाजत है तेरे महबूब की बारगाह में इनको पेश कर दिया जाए। तो परवरदिगार ने फरमाया जिब्रील अभी नहीं, अभी नहीं, आने वाला एक जमाना आएगा मेरे महबूब का जमाना जिसमें लोग कहेंगे कि ये जलसों का सबूत क्या है, ये मिलादों का सबूत क्या है, ये रास्ते में जो जुलूस निकाल रहे हो इनका सबूत क्या है। तो है जिब्रील जन्नत चले जाओ, 70,000 हूरों को साथ ले लो और 70,000 जन्नती फरिश्तों को साथ ले लो और फिर उनके जुलूस के साथ मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ। अल्लाह अकबर, मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ और इन जो है इतनी भीड़ भाड़ के साथ में मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिकबाल करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस तरह से पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस खाक दाने गीती पर तशरीफ लाए हैं। अल्लाहु अकबर। वो पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिनकी आमद का वक्त जानते हो क्या है? रात का अंधेरा जा रहा है, सुभान अल्लाह, समझे, सुबह का उजाला आ रहा है, यानी रात का अंधेरा जाते जाते बता रहा है कि अब दुनिया से जुल्म सितम चला जाएगा। दिन का उजाला आते आते जो है ये शहादत दे रहा है कि अब दुनिया में उजाला ही उजाला हो जाएगा। दुनिया में उजाला, कैसा उजाला, कैसा उजाला? वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अभी गोद में है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी औरतों का दूध पिया मालूम है? कितनी औरतों का दूध पिया? हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 7 दिन पिया है, 7 दिन पिया है। फिर आप हजरत हलीमा वो हजरत आमिना जो आपकी हकीकी माँ है ना, उनका दूध आपने, शायद हलीमा निकल गया था मेरी जुबान से, नहीं आमिना है, आमिना रदी अल्लाह अन्हा का दूध जो है वो 7 दिन पिया आपने। और फिर आप यानी हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा की एक बांदी थी जिनका नाम था सुवैबा, तो उनका दूध कुछ दिन पिया है। और फिर हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का दूध आपने मुकम्मल पिया है, मुकम्मल पिया है। बताने का मकसद मेरा यह है कि जब हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने सीधा पिस्तान पेश किया तो पैगंबर इस्लाम ने उनका दूध पी लिया, लेकिन जब बायां पिस्तान पेश किया तो दूध पीने से इनकार कर दिया, दूध पीने से इनकार कर दिया। अल्लाहु अकबर। यानी वो पैगंबर कि जो गोद में भी ये जानते हैं कि भाई का हक क्या होता है, भाई का हक जो होता है भाई को अदा किया जाएगा, भाई को दिया जाएगा। चाहते तो दूध पी लेते, लेकिन आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गोद में ये इंसाफ फरमाया कि भाई का हक भाई को दे दिया, भाई का हक मारा नहीं है। तभी तो उनकी औलादों में कहीं जो है गौसे आजम पैदा होते हैं और कहीं सैयदुल शुहदा पैदा होते हैं, कहीं इमाम हसन पैदा होते हैं, कहीं ख्वाजा अजमेरी आकर के पूरे आना सागर को एक कासे में भर लेते हैं। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह से इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए हैं, सुभान अल्लाह। और फिर उनका दूध का जमाना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सुनते ही रहते हैं कि हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा एक कल्लाश गरीब औरत थी। वो कहती हैं कि मेरी ऊँटनी जो है जगह जगह बैठ जाती थी, लेकिन जब पैगंबर इस्लाम को बिल्कुल शॉर्टकट मार रहा हूं मैं, ये समझ लीजिएगा आप, तफसील से तो एक वाकया जो है वो 1 घंटा लगा लेगा। तो जब आप वापस पलटी हैं तो वही ऊंटनी आपकी दूसरी सवारियों के साथ ऐसे चली जा रही है कि जैसे तेज सवारी गुजरती है ना, हवा लग जाती है, साथ में हवा लगती है। तो किसी ने आवाज दी कि अरे हलीमा, क्या तूने मक्के में सवारी बदल दी है? तो हजरत हलीमा ने पीछे देखते हुए आगे को सवारी पर सवार होते हुए, समझे, आवाज में उसका जवाब दिया था कि सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है, सवार बदल गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब लेके पहुंचती हैं हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, सादिया यानी 7 कबीले से थी आप। जब अपने कबीले में पहुंचती हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है, सुभान अल्लाह। तो जनाब अली फिर क्या हुआ कि रात भर आपका घर रोशन रहता है, हजरत हलीमा का रोशनी रोशनी रहती है पूरी रात हजरत हलीमा के घर में। अब लोगों ने जो है एतराज करना शुरू कर दिया कि कहत का साल है, तेल जो है वो हमारे खाने तक को मौजूद नहीं है, और हलीमा जो है पूरी रात चराग जलाती है, पूरी रात चराग जलाती है।
एतराज कर दिया, हलीमा ये क्या कर रही है, पूरी रात क्यों चिराग जलाती है? तो हजरत हलीमा कहती हैं, खुदा की कसम, जब से ये जो है खानदान कुरैश का चश्मो चिराग मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेरी गोद में आए हैं और मेरे घर में आए हैं, खुदा की कसम न मैंने रात में चिराग जलाया है न शाम में चिराग जलाया है, बल्कि इनकी लाइट और इनके अनवार का ये आलम है कि मेरा घर खुद ब खुद रोशन रहता है, इनकी रोशनी से रोशन रहता है। अल्लाहू अकबर। ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलवे हैं अजीजान मिल्लत इस्लामिया, समझे। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बरकतें हैं। आप फरमाती हैं कि मेरे जानवरों ने फिर दूध इतना देना शुरू किया कि मेरी खुशहाली का जमाना आ गया। और फिर वही जो किसी ने कहा था ना, सच की तस्दीक है बेकार सवालों की तरह, सच की तस्दीक है बेकार सवालों की तरह, सच तो चेहरों से चमकता है उजालों की तरह, सच तो चेहरों से चमकता है उजालों की तरह। इसी तरह अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जो देखता है ना प्यारे मुस्तफा को, वो देखता ही रह जाता है, वो देखता ही रह जाता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। लोगों की अकीदत यहां तक हो गई कि लोग अपने बच्चों के सरों पे हाथ रखवा रहे हैं। जवान अगर जा रहा है तो ज़ियारत मुस्तफा करके जा रहा है, तो उसके काम बन रहे हैं, उसके काम बन रहे हैं। तारीख के अंदर आता है कि हलीमा सादिया के घर पर जो है इतनी भीड़ रहने लगी कि उनके काम काज में जब हरज आने लगा ना, तो फिर किसी ने कहा कि ए हलीमा तू परेशान हो जाएगी, अब तू ऐसा कर कि अपने घर के दरवाजे पर जो है एक गड्ढा खोद दे, उसमें पानी भर दे और उसमें जो है इस मुबारक बच्चे के कदम डुबा दे और फिर लोगों से कह दे कि वही पानी जो है अपने फायदों के लिए यहां से ले जाया करें। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, समझे, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस पे एक शेर है, समझे, कि जिसके तलवों का धोबन, तलवों का धोबन, तलवे यानी पूरे जिसमें सबसे निचली सतह तलवे होती है। आला हजरत कहते हैं एक जगह, आरिज़े शम्सो कमर से भी हैं अनवर एड़ियां। आरिज़ रुखसार, गाल, यानी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो एड़ियां हैं ना, एड़ियां वो सूरज और चांद से ज्यादा रोशन हैं। आरिज़े शम्सो कमर से भी हैं अनवर एड़ियां, अर्श की आंखों के तारे हैं वो खुशतर एड़ियां, अर्श की आंखों के तारे हैं वो खुशतर एड़ियां। आला हजरत कहते हैं कि जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाहू अकबर। बात बहुत ऊंची कही है, अगर उधर जाऊंगा बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। मुझे आप हजरात के लिए मैं चाहता हूं कि मुख्तसर से वक्त में कोई पैगाम दे के चला जाऊं। जिंदा दिली के साथ पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। एक बार कलमा पढ़िए, ला इलाहा। ऐसे कलमा पढ़ते हो यार, है तो ऐसा हो जाएगा जैसे अगर कहीं जरूरत पड़ भी गई तो मतलब जो है अपने लाठी डंडे और अपने औजार भी छोड़ के भाग जाओगे, बोले लो भैया तुम जो है हमारे बस की नहीं ये सब उठाना और ये सब करना है। ऐसे थोड़ी कलमा पढ़ा जाता है यार, कैसे कलमा पढ़ा जाता है, समझे। जब कलमा, सूफिया फरमाते हैं कि जब तू कलमा पढ़े ना तो ला को नाफ से लेके आ, नाफ से, समझे, और यहां से निकाल अपने इसमें से जो कुछ भी कीना है, जो कुछ भी गुबार है, जो कुछ भी खराबियां हैं उसको ला, यहां से निकाल करके ला इलाहा इधर फेंक दे पीठ के पीछे, और फेंकने के बाद में इल्लल्लाह की चोट मार। जर्ब का नाम आता है जर्ब, लेकिन मैं यहाँ पर हिंदुस्तानी लोगों में बोल रहा हूँ, बिल्कुल नीचे वाली उर्दू बोल रहा हूँ जी, अब सबकी समझ में आ जाए। कल्ले में नासब कदर उकूल में आता है ना हजरत, समझे, कि लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक कलाम करो, जो उनकी बात समझ में आ जाए। तो मैं जर्ब नहीं कह रहा हूँ, चोट ही कह रहा हूँ। फिर इल्लल्लाह की चोट दिल पर मार अपने, इल्लल्लाह की चोट कहां मारेगा, अपने दिल पर मारेगा, समझे। ये चोट को क्यों कहा भाई अरबी में, जर्ब को क्यों कहा, जर्ब के माना चोट के आते हैं, ये चोट को क्यों कहा कि दिल पर चोट मार इल्लल्लाह की। और चोट ऐसे थोड़ी मारी जाएगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये चोट है कोई, ये थोड़ी चोट होगी यार। चोट तो कारी आबिद अली साहब से पूछिए कि इनकी जवानी में कैसी मतलब जो है चोट मारी जाती थी, समझे। हाथ पैर जो सर फटे हुए हमने देखे हैं रामा बुजुर्ग के अंदर, क्या समझे। तो चोट मारने का मतलब ये है, ये चोट को क्यों कहा, बात समझ में आ रही है, बता दूं चोट मारने को क्यों कहा। असल में ये दिल जो है ना, हमारा दिल, ये खून को प्रेशर करता है, प्रेशर करता है। और दो तरह की नसें होती हैं इसमें, एक तो जब प्रेशर करता है तो वो नसें जो होती हैं पूरे बॉडी के अंदर खून को लेके जाती हैं, समझे, प्ले करती हैं खून को, समझे। फिर वो खून दूसरी नसों के जरिए वापस आता है,
वापस आता है। तो ये दिल का यही काम है, खून को प्रेशर करना और फिर खून वापस आना। तो दिल जो है वो इस तरह से रहता है, फिर ऐसा होता है, फिर प्रेशर होता है, इसमें प्रेशर मारता है ये दिल, यानी कि उसको प्ले करता है तो उसको ताकत लगानी पड़ती है, समझे। अब ये जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक, ये हार्ट दिल को कहते हैं ना, जिसको कल्ब बोलते हैं आप, जिसको जमीर बोलते हैं फारसी वाले, समझे, जमीर बोलते हैं, उसी को कल्ब बोलते हैं, उसी को दिल बोलते हैं, उसी को हार्ट बोलते हैं इंग्लिश वाले, समझे। और अटैक के क्या माना आते हैं जानते हो? अटैक के माना आते हैं रुकावट, अटैक के माना आते हैं बंदिश, अटैक के माना आते हैं रास्ता रोकना, समझे, ये माना अटैक के आते हैं, समझ रहे हैं आप हजरात। तो जब हमारी जो मतलब प्रेशर के साथ में जिन नसों में हमारी खून जाना था, उन नसों में कहीं पर अटैक आ गया, यानी बंदिश आ गई, चर्बी आ गई, रास्ता बंद हो गया हमारा, समझ रहे हैं। अब क्या होता है कि आगे रास्ता बंद है, इधर खून, वो दिल जो है ना यूं करके अब प्रेशर कर रहा है, उसके लिए प्ले कर रहा है पूरी बॉडी में, अब आगे रास्ता बंद है, तो दिल इतनी ताकत लगा देता है, इतनी ताकत के पूरी ताकत खर्च कर देता है और बेचारा फिर ठंडा हो जाता है। उसी को आप कहते हैं, कोई कहता है हार्ट अटैक हो गया जो पढ़ा लिखा है, और जो घर के वैसे वाले लोग हैं वो कहते हैं अटैक हो गया, उसे अटैक हो गया, अटैक हो गया, कोई अटैक बोल रहा है, कोई अटैक बोल रहा है उसके लिए। लेकिन ये है क्या, इसकी कैफियत समझो, इसकी हकीकत समझो, इसका पस मंजर समझो, इसका बैकग्राउंड समझो। कि सूफिया फरमाते हैं कि जब तू इल्लल्लाह की चोट इस दिल पर मारता रहेगा तो वो चोट अगले रास्ते साफ करती रहेंगी। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द रखेगा वो अटैक का मरीज कयामत तक नहीं हो सकता है, कयामत तक अटैक का मरीज नहीं हो सकता है, समझे। तो कलमा कैसे पढ़ना है? यहां से पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, समझे। ये एक पहलू मैंने बताया है, समझे हजरत।